आज का ये संडे का दिन बहुत ही ज़्यादा लकी डे है क्योंकि आज हम लोगों के लिए रिलीज हुए हैं बुक ऑफ एस्पर के टोटल 3 एपिसोड्स सिर्फ आज संडे को। और मैं इस एपिसोड को डालने के बाद तुरंत ही अगला एपिसोड डाल दूंगा और आखिरी एपिसोड हो सके तो शाम तक आ जाएगा। इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पर वो लड़की उन गार्ड्स के साथ भिड़ गई थी कि वो जूफेन और यंग सांजी को बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। और वो उनसे बोलती है मैं डैड को अपने देखने जा रही हूँ और फिर मैं तुम लोगों से तो बाद में डील करने आऊँगी। और जूफेन वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो सब कुछ बस ऑब्जर्व कर रहा था। और ये लड़की जूफेन से बोलती है सरगू चलो मेरे डैड से मिलने चलते हैं और उनसे जस्टिस की डिमांड करते हैं। तो जूफेन बोलता है ठीक है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी उससे फिर कोई आकर भिड़ जाता है और वो था कोई और नहीं बल्कि यूलिन, क्लैन लीडर का नेफ्यू, जो कि पिछले बार भी जूफेन से बदतमीजी कर रहा था। और वो जूफेन से बोलता है तुम यंग मिस से दूर ही रहो, तुम दोनों के जैसे एवरेज्ड सोशल क्लाइंबर्स यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और वो जूफेन का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जूफेन अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलता है ये तुम्हारा दूसरा बार है। और फिर कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर मौसम अच्छा था और लड़की अपने डैड को सब कुछ समझाती है। और ये सुनकर सेक्ट लीडर बोलता है ठीक है, मैं तो बस इन दोनों के सेफ्टी के बारे में सोच रहा था और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि वो उन दोनों गार्ड्स को मैं थोड़ी डांट फटकार लगाऊँ जिससे कि वो आगे से ऐसी गलती कभी ना करें। और गुई फैन अब से तुम सेंगुआन क्लैन के पार्ट हो और तुम्हें इसके बर्डन को भी शेयर करना होगा। और हम लोगों में से तो कोई भी बाहर ऐसे ही फ्रीली घूमकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर सकता है, लेकिन तुम कर सकते हो, इसीलिए आज से सारी इन्फॉर्मेशन तुम हमारे लिए लाओगे। और किंगयान और यूलिन तुम सर गू को असिस्टेंस प्रोवाइड करोगे लाइट एंड शैडोस में। तो लड़की बोलती है इसका मतलब हम यंग सांजी को भी बाहर ले जा सकते हैं। तो क्लैन लीडर बोलता है ऑफ कोर्स तुम ले जा सकती हो। तो वो बोलती है बहुत ही अच्छा। और फिर क्लैन हेड बोलता है उन दोनों गार्ड्स ने मेरे इंटेंशन को समझा ही नहीं, मैं तुम दोनों को कभी भी यहाँ पर नहीं रोकना चाहता था। और जूफेन को ये क्लियरली पता था कि क्लैन हेड झूठ बोल रहा है और ये क्लैन हेड शक्ल से तो मासूम दिखता है, लेकिन ये हर चीज़ों की 2 स्टेप पहले ही प्लानिंग कर लेता है। लेकिन जूफेन यहाँ भी कुछ भी नहीं बोलता है और वो बस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। और फिर अगला सीन हम लोग बाहर का देखते हैं जहाँ पर गू सेंटोंग बोलता है डैड मुझे ये वाला खरीदो। तो जूफेन बोलता है ठीक है हम इसे खरीद लेंगे। और फिर गू सेंटोंग बोलता है आंटी मुझे ये वाला खरीदो। तो आंटी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें खरीद दूंगी। और सबसे ज़्यादा मज़े यहाँ पर गू सेंटोंग के चल रहे थे क्योंकि उसका जो मन चाहता वो खरीदवा लेता था। और ये देखकर यूलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जब गू सेंटोंग बोलता है डैड आंटी मुझे वो वाला भी खरीदो, तो उससे यूलिन को और ज़्यादा गुस्सा आता था और उसको देखा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर वो देखता है कि एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी और वहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड सिटी में ढेर सारे गार्ड्स थे। और वो बोलते हैं फ्लाइंग क्लाउड सिटी के नागरिकों ध्यान से सुनिए, इंपीरियल कैपिटल से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना आया है। स्वार्ड स्टार एम्पायर के बेस्ट टैलेंट हिज हाईनेस क्राउन प्रिंस वो एक कल्टीवेशन करते समय की डेविएशन में फंस गए और उनकी डांटियान बर्बाद हो गई। और काउंटलेस एल्केमिस्ट ने उनको देखा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और उनके मदद का क्राउन प्रिंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए हम पूरे साम्राज्य के सभी एल्केमिस्ट को इलाज करने के लिए इंपीरियल कैपिटल में इनविटेशन दे रहे हैं। अगर आप में से किसी के पास भी ये श्रेष्ठ योग्यता और स्किल है तो आप तुरंत फ्लाइंग क्लाउड मैनर में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, जहां पर हम आपके टेस्ट लेने के बाद आपको इंपीरियल कैपिटल में भेजने की कोशिश करेंगे। और अब आपके ऊपर है कि आप क्राउन प्रिंस को हील कर सकते हैं या फिर नहीं। फ्लाइंग क्लाउड मैनर में आने से ही आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित और उज्जवल हो जाएगा। इस ऐसी सुनहरी और बेहतरीन मौके को आपके हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। और ये सारी चीज़ें सुनकर जूफेन सोचता है क्राउन प्रिंस की सिचुएशन रियल है या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ग्रेट चांस है कि हम फ्लाइंग क्लाउड मैनर में घुस सकते हैं। मैनर के अंदर के इलाके सुरक्षा और वहाँ के खजाने का पहले से ही अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा लेना मेरे आगे के मिशन को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। और ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद लड़की जूफेन से बोलती है सरगू नहीं कजिन, हम अब बहुत लंबे समय से वॉक कर रहे हैं और अब चलो वापस चलते हैं, यंग सांजी भी थक गया होगा। और जूफेन भी समझ जाता है कि ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन
ये जल्द से जल्द अपने लोगों के पास पहुंचाना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ से जाना चाहती है। इसीलिए जूफेन बोलता है ठीक है, अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। और जैसे वो लोग पीछे मुड़कर जाने लगते हैं तभी उनको वहाँ पर कोई खींचकर साइड में ले जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि यूलिन था। और लड़की बोलती है कजिन ये तुम क्या कर रहे हो? तो यूलिन बोलता है कजिन तुम बच्चे को लेकर वापस जाओ, मुझे ब्रदर रघु के साथ थोड़ा काम है। मैंने कुछ लोगों को फ्लाइंग क्लाउड मैनर में इधर उधर सीक्रेटली मूव करते हुए देखा है, लेकिन मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे ब्रदर रघु की मदद चाहिए जिससे कि हम उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो लड़की बोलती है ऑल राइट, लेकिन तुम्हें सेफ रहना होगा कजिन, और तुम्हें सर रघु को भी सेफली वापस लाना होगा, और वो सिर्फ एक रेडिएंट स्टेज के कल्टीवेटर हैं, इसलिए उन्हें कोई भी हरा सकता है। तो यूलिन बोलता है ठीक है, तुम चिंता मत करो। और मुझे इस यूलिन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और यूलिन वहाँ से एक स्माइल देते हुए जाता है और बोलता है मैं इसे डेफिनेटली सेफली वापस लाऊंगा। और जूफेन भी कोई रजिस्ट नहीं करता कि नहीं मुझे नहीं जाना है, वो भी आसानी से मान जाता है, लेकिन उसको भी अंदर ही अंदर पता था कि क्या होने वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं जूफेन के मैनर का सीन, जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन सुनते ही क्लैन लीडर बोलता है क्या फ्लाइंग क्लाउड मैनर के लोग एल्केमिस्ट को भर्ती कर रहे हैं, यानी यार क्या ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल है? तो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स, ये इन्फॉर्मेशन तो सारे स्ट्रीट्स पर फैल चुकी है। तो क्लैन लीडर बोलता है ये बेस्ट चांस है जिससे कि हम मैनर में अंदर घुस सकें, लेकिन क्या ये एक ट्रैप हो सकता है, वो भी ऐसे समय पर और ऐसी टाइमिंग पर? क्लैन लीडर को अभी भी डाउट था कि उन्हें क्या करना चाहिए। और फिर वो पूछता है कि यूलिन और वो बच्चे कहाँ हैं? तो लड़की बताती है कजिन ने कुछ मैनर के रिलेटेड कुछ क्लूज को पाए हैं, इसीलिए वो गुई फैन को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हैं। तो क्लैन लीडर बोलता है यूलिन हमेशा लेवल हेडेड है और उसके ऐसे करने के लिए भी कुछ रीजंस होंगे, और गुई फैन उसके साथ ठीक ही होगा। और क्लैन लीडर अभी भी चिंता में था और वो बात खत्म करते हुए बोलता है यानेर मैं समझ गया, और इसीलिए तुम जाकर अब रेस्ट कर सकती हो। और फिर इसी के साथ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है, और हम लोग देखते हैं क्लैन लीडर और उसके एल्डर्स की सीक्रेट मीटिंग, जहाँ पर क्लैन लीडर बोलता है मैं अभी भी अनक्लियर हूँ कि ये हमारे लिए एक चांस है या फिर एक ट्रैप। तो वहाँ पर ढेर सारे एल्डर्स थे और उनमें से एक बोलता है डेंजर और अपॉर्चुनिटी वो अक्सर एक ही हाथ में चलते हैं। रिगार्डलेस ये हमारा चांस है कि हम मैनर के चीज़ों को भी अच्छे से देख सकें, और ये सीधा उन पर अटैक करने से तो अच्छा ही है कि हम अंदर घुस कर वहाँ की इंफॉर्मेशन ले लें। और पिछली बार हमने ढेर सारे लोगों को खो दिया था, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई थी और उससे उसकी जान को भी खतरा आ गया था, और पिछली बार हमें छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। तो क्लैन लीडर बोलता है सर आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं, लेकिन अब सेंगुआन क्लैन मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरता है और ना ही हम घमंडी हैं, और यही चीज़ मेरी बेटी के लिए भी है। और मैंने उनको अपने साथ हमला करने के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि सेंगुआन फियून उनको नहीं जानता है, लेकिन वो हम पर नज़र बनाए रख सकता है। लास्ट टाइम उन्होंने हमारे ट्रेल को फॉलो किया और हमारे बेस पर अटैक किया, जिससे कि हमारे सारे बच्चे इधर उधर बिखर गए, लेकिन इस बार हम सभी साथ हैं और ऐसा कुछ भी डेंजरस नहीं होगा। तो दूसरा एल्डर बोलता है मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है। और फिर एल्डर बोलता है शुरुआत में हम इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे कि ये यंग जूनियर्स हमारे साथ आए हैं, क्योंकि हम तो सेंट्रल एरिया में अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस डिवाइन वेपन को हासिल करने के इरादे से आए थे, लेकिन ये बच्चे अभी भी बहुत छोटे हैं और यही हमारी ईस्टरलैंड्स की असली भविष्य हैं, इसीलिए मैं उन्हें इस तरह से अपनी आंखों के सामने ख़त्म होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। और क्लैन लीडर दुख से शांत होकर उनकी बात पर विचार कर रहा था, लेकिन फिर वहीं दूसरा एल्डर बोलता है दूसरी बात यह है कि अगर हम यहाँ से वापस लौटना भी चाहें तो हम में से कोई भी सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर अभी इस पर विश्वास करने का क्या फ़ायदा। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और मुझे अभी भी नहीं पता कि यूलिन जूफेन को लेकर कहाँ पर जाने वाला है, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, अगर वो उसके साथ कुछ गलत करता है तो उसकी डेड बॉडी ही मैनर में वापस आएगी, क्योंकि जूफेन उस पर पहले से ही गुस्सा है और वो इस बार उसको नहीं छोड़ेगा। और अगला चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसको मैंने वॉइस ओवर करके एडिटिंग भी कर दी है, और बस उसको मैं अपलोड जल्द ही करने वाला हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।
और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।